असंभव। प्रभु इसे क्षमा कीजिए, इसे नहीं मालूम ये क्या कह रहा है। ये जगन्नाथ जी कदापि नहीं हो सकते। ये जगन्नाथ जी कैसे हो सकते? जगत के नाथ जगन्नाथ और ये नहीं 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 नहीं। मती मारी गई है क्या तुम्हारी? जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे हैं और तुम उन्हें नकार रहे हो। मिथ्या है, झूठे वचन है आपके। ये जगन्नाथ जी कदापि नहीं हो सकते। वचन तो तुम्हारे उचित नहीं है। अभी थोड़ी समय पहले तक तुम उनके दर्शन के लिए तरस रहे थे और जब उनके दर्शन हुए तो तुम उनके अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर रहे हो। कैसे भक्त हो तुम? भक्त की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब वो अपने भगवान को मानने के साथ पहचाने भी। ये भक्त मुझे मान तो रहा है किंतु पहचान नहीं पा रहा है। मेरा हाथ थामना चाह रहा है किंतु मेरा हाथ देख नहीं पा रहा है। ये मेरा वो परम भक्त है जिसका साथ पाने को मैं भी उतना ही व्याकुल हूं जितना ये मेरे पास आने को है। सुशीला ने जिनका वर्णन किया था ये वो जगन्नाथ नहीं हो सकते। नहीं है ये वो जो मेरे बचपन से मुझे अपने पास बुला ये वो जगन्नाथ जी नहीं। जो सचमुच मेरा हाथ थामने वाले। जिनके लिए सब कुछ छोड़कर इतनी लंबी यात्रा कर जिनके लिए मैं यहाँ तक आया, ये वो जगन्नाथ कदापि नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। यदि तुम प्रभु को पहचान कर उनकी महिमा को स्वीकार नहीं कर सकते तो व्यर्थ है तुम्हारा यहाँ होना। तुम अब जा सकते हो। वैसे भी अब मंदिर के पट बंद करने का समय हो गया। प्रभु जगन्नाथ को मानो या न मानो, यदि धर्म और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहोगे तो प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। कैसे मान लूं कि यही मेरे जगन्नाथ? नहीं, मैं नहीं मान सकता। नहीं मान सकता मैं नहीं मान सकता। कदापि नहीं मान सकता। ये जगन्नाथ जी कदापि नहीं हो सकती। कदापि नहीं हो सकती। रुको सखा। तुम यहाँ आकर भी चले गए सखा? विचलित मत हो अनुज, शीघ्र ही तुम्हें जानकर पहचानेगा भी तुम्हारा यह अनोखा भक्त, है ना सुभद्रा? सर्वथा सत्य कहा आपने भ्राता बलभद्र। आपके भक्त हैं, आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? अधिक समय आपसे दूर कैसे रह पाएंगे? इतनी दूर आया
बस निराशा ही हाथ लगी। प्रभु जगन्नाथ तो मिले ही नहीं। ये ध्वजा, ये मंदिर की ध्वजा। क्या हुआ प्रभु? रुक क्यों गया माधवदास? प्रभु से दूर जाने पर उसे अपनी भूल का आभास हो गया था क्या? हाँ प्रभु, क्या वो समझ गया था जिन्हें ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक पहुँचा था वही प्रभु जगन्नाथ जी मंदिर के भीतर थे? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि भक्त जब एक बार अपने मन मंदिर में प्रभु की छवि बसा लेता है तो सर्वत्र वो उसी छवि के दर्शन पाना चाहता है और उन्हीं की भक्ति करता है। और जब प्रभु किसी अन्य रूप में आ भी जाएं, तो उन्हें नहीं पहचान पाता। और यही माधवदास के साथ भी हो रहा था। वो तो प्रभु का हाथ थामना चाहता था, वही उसकी भक्ति का ध्येय था। इसलिए प्रभु जगन्नाथ की बिना हाथ की प्रतिमा को देख वो उन्हें उस रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में जो कोई भी जाता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। संभव है तुम्हारा इस आभास का तुम्हारी नियति से कोई संबंध। तुम चिंता मत करो, आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी नियति का ज्ञान अवश्य हो। यदि भैया ने जो कहा वो सत्य था, तो मेरी नियत ही मुझे यहाँ खींच लाई और मेरी पत्नी सुशीला के कहे अनुसार यहाँ मुझे प्रभु जगन्नाथ जी की शरण मिलेगी। मेरी सुशीला का कहा कभी असत्य नहीं हो सकता। यदि उसने कहा है कि यहाँ प्रभु जगन्नाथ मिलेंगे तो वो यही होगी। कहाँ है आप? कहाँ है आप प्रभु? कहाँ है आप? कहाँ है आप प्रभु? प्रभु आपका ये भक्त आपसे मिलने यहाँ तक पहुँच गया, अब आपको मुझसे मिलने आना ही होगा। हाँ प्रभु, अब यही उचित है। मेरा हाथ सामने आपको स्वयं आना होगा। हे प्रभु जगन्नाथ, आपको आना ही होगा। कहाँ है आप प्रभु? कहाँ है? अब देखिए प्रभु, यही बैठा रहूंगा मैं जब तक आप स्वयं मुझसे मिलने नहीं आते ना। भूखा प्यासा यही बैठा रहूंगा, एक क्षण के लिए भी हिलूंगा नहीं यहाँ से। ये कैसा हट है इस भक्त का? अब क्या करोगे तुम अनुज? सखा माधव, तुम्हें कष्ट होते देख मुझे भी कष्ट होता है। भक्त प्रभु को मानने के लिए तैयार नहीं था और प्रभु जगन्नाथ जी तब भी उसकी सहायता कर रहे थे। भक्त ये सत्य समझ सके अथवा नहीं समझ सके, किंतु भक्त की परीक्षा में भगवान सदैव उसके साथ, उसके सहायक बनकर वहीं रहते हैं। किंतु प्रभु का ये भक्त माधवदास उस प्रकार भूखा प्यासा कब तक बैठा रह सकता था? उसने निर्णय लिया था वहीं बैठने का, जब तक उसके प्रभु स्वयं जगन्नाथ जी उसके पास नहीं पहुंच जाते। प्रभु निरंतर उसकी सहायता कर रहे थे, किंतु वो उन्हें पहचानने को अस्वीकार कर उनकी सहायता को नकार रहा था।
अटल रहूंगा। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सुनिए, आप रख लीजिए। ये तुम क्या कर रहे हो सखा? मैं तुम्हें सहायता भेजता हूं और तुम उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे। कितनी गर्मी है, बहुत प्यास लगी है। यात्री महोदय, जल जल, कुछ पानी पिला दो। सुनिए, ये जल आप पी लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी दुख क्यों न सहना पड़े, परंतु जब तक प्रभु स्वयं आकर मेरी सहायता नहीं करते, मैं किसी की सहायता स्वीकार नहीं करूंगा। राधा कृष्ण, कैसा विचित्र भक्त है तुम्हारा। हमें इसे समझाना होगा, इसे अपना हट त्यागना होगा। हमें इसे समझाना होगा कि ये जो कर रहा है ये भूल है इसकी। तुम्हारा परिचय देना होगा इसे बताना होगा कि तुम्हारे जगन्नाथ स्वरूप को स्वीकार न कर बहुत बड़ी भूल कर रहा है ये। मैं ही जाकर समझाता हूं माधवदास को। क्या हुआ, तुम दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या लगता है मैं इसे समझा नहीं सकूंगा? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर क्या बात है? फिर मेरे वहां जाकर उसे समझाने के निर्णय पर तुम इतने अचंभित क्यों हो गए? ताऊ, आपके समझाने से वो समझ जाए तो बहुत अच्छा, किंतु आप तो देख ही रहे, मेरा भक्त माधव दास बहुत हठी है, और यदि उसके इस हट से आपका क्रोध जागृत हो गया तो आपका क्रोध कौन शांत करेगा? इसलिए कदाचित आपको नहीं जाना चाहिए दाऊ। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस भक्त के हट को संभाल नहीं सकता मैं? किंतु दाऊ कन्हैया, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ हूँ। जब मैं बाल्यकाल से तुम्हें समझाते आया हूँ तो तुम्हारे इस भक्त को भी समझा ही दूंगा। मेरे शब्दों से माधवदास की आंखें खुल जाएंगी कान्हा। किंतु दाऊ आपका क्रोध मुझे ज्ञात है कान्हा, तुम उसकी चिंता न करो, अपने क्रोध को मैं संभाल लूंगा।
जगन्नाथ जी, तुम एक साधारण से ग्वाले को जगन्नाथ जी कहकर क्यों पुकार रहे हो? मुझे लगा जैसे, किंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक ग्वाले हो तो अपना कार्य करो ना। वही तो कर रहा हूँ। तुम्हें देखकर लगा कि तुम भूखे प्यासे हो और मेरे पास कुछ अतिरिक्त दूध भी है। मैं भूखा प्यासा हूँ कि तुम्हें कैसे ज्ञात हो? तुम्हारी दशा देखकर। और कैसे? ये लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये दूध नहीं ले सकता। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम तो एक साधारण से ग्वाले हो, तो तुम्हें मेरी स्थिति दिखाई दे, किंतु जो सर्व जगत की स्वामी है श्री जगन्नाथ जी, उन्हें कैसे नहीं दिखाई दे रहा ये सब? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें लगता है जगन्नाथ जी की दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ है? बताओ, अब कहीं अपना संयम ना खो देना। अरे कैसे भक्त हो तुम? जिनके दर्शनों की आस में बैठे हो उन्हीं को कोस रहे हो, और तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे हैं? हो सकता है उन्होंने ही मुझे भी भेजा हो। हो तो कुछ भी सकता है, किंतु उन्हें मेरी इतनी चिंता हो तो वो स्वयं आकर मेरा हाथ थाम सकते हैं। बस इतनी सी बात है तो जाओ मंदिर के भीतर। जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हो वो वही हैं। जाओ, उनके दर्शन करो, मन की दृष्टि से देखो उन्हें और पहचानो, वही हैं जगन्नाथ जी। नहीं, ऐसा नहीं। मेरी पत्नी सुशीला ने कहा था कि जगन्नाथ जी जिनका भी हाथ थामते हैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, किंतु जो भीतर है वो तो स्वयं अपूर्ण है। उनके तो हाथ ही नहीं, तो वो भला मेरा हाथ कैसे थामेंगे? जगन्नाथ जी जो भी हो, वो स्वयं आएंगे, मेरा हाथ थामेंगे, तभी मैं मानूंगा। भूख प्यास से तुम्हारी बुद्धि अक्षम हो चुकी है, तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा है। एक कार्य करो, लो थोड़ा सा दूध पी लो, फिर तुम्हें मेरी बातें ठीक से समझ में आएंगी। ये लो। नहीं, और किसी के हाथ से नहीं, स्वयं जगन्नाथ जी के हाथ से मिलेगा तभी पीऊंगी। दाऊ के क्रोध से कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर क्या हुआ प्रभु? क्या प्रभु बलराम जी क्रोधित हो गए? क्या उनकी क्रोध की वर्षा हो गई हठी भक्त माधवदास पर? जैसा प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, एक ओर हठ था तो दूसरी ओर क्रोध था, जिससे संकट उत्पन्न होने की पूरी संभावना थी। इसलिए माधवदास की भक्ति की परीक्षा अब स्वयं प्रभु बलराम जी के लिए परीक्षा बन गई थी। वो गए तो थे भक्त को समझाने, किंतु स्वयं को समझाने में ही कठिनाई का अनुभव करने लगे थे। उचित ही है, यदि तुम दूध नहीं पीना चाहते तो कोई बात नहीं, किंतु ये न भूलो कि तुम जिनकी प्रतीक्षा में हो वही साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी ने उनका परिचय तो दिया ही होगा, है ना? वो परम ब्रह्म परमेश्वर जो सदा रहेंगे आदि से अंत तक। श्री जगन्नाथ जी जो आदि है और अनंत भी। हाँ, सुशीला ने ऐसा कुछ कहा तो था। फिर तो तुम्हें उसने ये भी बताया होगा कि जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। जरा सोचो, उसने तुम्हें पुरी धाम ही क्यों भेजा? लगता है भैया बलभद्र अब उसे समझाने में सफल होंगे। श्री जगन्नाथ जी के बारे में अधिक कुछ बताने का अवसर ही कहाँ मिला उसे। सुशीला की मृत्यु अचानक हो गई। कोई बात नहीं, चिंता न करो, मैं तुम्हें जगन्नाथ जी के बारे में सब कुछ बताऊंगा।
अच्छा तो पहले ये बताओ कि उनके दर्शन कैसे होंगे? धीरज धर। विश्वास में इतनी शक्ति है कि उससे कोई भी आस पूर्ण हो सकती है। और विश्वास जगाने के लिए तुम्हें जगन्नाथपुरी के बारे में सब कुछ जानना होगा, तभी तुम्हें परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन हो सकेंगे। तो शीघ्रता करो ना, तुम्हें पता है तो मुझे बताओ ना। सर्वप्रथम तो ये जानो कि जगन्नाथ जी कौन है। वो अन्य कोई नहीं, स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण के रूप हैं वो। और उनका पुरी धाम प्रभु के प्रमुख धामों में से एक है। जिस तरह प्रभु आदि और अंत से परे हैं, वैसे ही पुरी का अस्तित्व सदा से था और अनंत काल तक रहेगा। तो क्या ये नगर सृष्टि और संसार के निर्माण से पहले से था? प्रभु के 4 मुख्य धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी सृष्टि के पहले से ही स्थित थे। अपने अलौकिक स्वरूप में जो सृष्टि की रचना के पश्चात समय की आवश्यकता के अनुसार धर्म की स्थापना हेतु अपने लौकिक रूप में प्रकट हुए। लौकिक अलौकिक, आप ये क्या कहे जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लौकिक वो है जिसे कोई भी सामान्य प्राणी अपनी दृष्टि से देख सके। अलौकिक वो जो है तो किंतु जिनका दर्शन दिव्यात्माएं ही कर सके। सृष्टि की रचना के पहले प्रभु श्री हरि नारायण से जुड़े ये 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी अपने अलौकिक स्वरूप में भी स्थित थे, जहां प्रभु श्री हरि नारायण प्रतिदिन नियमानुसार जाते हैं। शुभदाये प्रसन्नाये गोप्रदाये नमो नमः। यशोदाये कीर्तिदाये धर्मदाये नमो नमः। प्रभु, आपकी दैनिक 4 धाम यात्रा में विलंब हो रहा है। तो आइए हम चलते हैं वहां। रुकिए प्रभु। क्या हुआ प्रिय? इस प्रकार अपनी दिनचर्या का आरंभ प्रभु श्री हरि नारायण बद्रीनाथ के अलौकिक धाम के कुंड में स्नान से करते हैं। फिर वहां से प्रभु द्वारका के अलौकिक धाम की यात्रा करते हैं, जहां पर वो अपने वस्त्र बदलते हैं। और नए वस्त्र धारण करने के पश्चात प्रभु भोजन के लिए अगले धाम जाते हैं। कहाँ है वो धाम? और कहां,
पुरी के अलौकिक धाम में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और फिर पुरी में प्रेम पूर्वक भोजन संपन्न करने के पश्चात प्रभु संध्या वंदन और विश्राम हेतु रामेश्वरम के अलौकिक धाम को जाते हैं। शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः, वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः, शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः, शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। इस प्रकार सृष्टि के निर्माण के पहले से ही अलौकिक बद्रीनाथ के धाम से प्रभु की दिनचर्या आरंभ होती थी और रामेश्वरम के धाम में संपन्न होती थी। फिर सृष्टि की रचना के बाद भिन्न युगों में प्रभु की अलौकिक धाम धीरे धीरे लौकिक धाम के रूप में प्रकट हुए, जिससे समस्त जगत को इन धामों की यात्रा का सुअवसर मिल सके। तो वो यहाँ जगन्नाथपुरी धाम में प्रभु प्रतिदिन भोजन करने आते हैं? हाँ, जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है प्रभु यहीं विराजमान हैं। तो फिर वो कहाँ है? मैं उनके दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा? तुम मंदिर के भीतर गए होगे तो उनके दर्शन भी प्राप्त किए होंगे। नहीं ना, भीतर तो बस अपूर्ण प्रतिमाएं ही है। जिन प्रतिमाओं का तुम उल्लेख कर रहे हो उन्हीं प्रतिमाओं में से एक प्रभु श्री हरि नारायण के श्री जगन्नाथ स्वरूप की ही हैं। ये प्रतिमाएं पूर्ण होते हुए भी तुम्हें अपूर्ण दिखाई दे रही हैं। इसका भी एक कारण है, और जब वो कारण तुम्हें ज्ञात होगा तो इनकी पूर्णता का आभास तुम्हें स्वतः ही हो जाएगा। द्वापर युग का समय था। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की पदवी प्राप्त कर चुके थे। एक दिन जब वो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, स्वामी, सत्यभामा की इच्छा है कि आज जब आप उठें तो सर्वप्रथम उसे देखें और उसी का नाम लें। मेरी ये इच्छा पूर्ण करेंगे ना स्वामी? प्रभु के उठते ही उनकी दृष्टि मुझ पर ही पड़नी चाहिए और उनके श्रीमुख से मेरा ही नाम निकलना चाहिए। मैं उनके मधुर स्वर में रुक्मणी सुनने को लालायित हूँ। राधे, राधे। ये क्या किया प्रभु ने? दिन रात प्रभु की सेवा में हम लगी रहती हैं और प्रभु के मुख पे सिर्फ एक ही का नाम है, राधा। ये तो मुझे समझ नहीं आया कि इतना विशेष क्या है राधा में। हमारे इस प्रश्न का उत्तर एकमात्र माता रोहिणी से ही मिल सकता है और आज हम इस रहस्य को उनसे जानकर ही रहेंगे। क्या कारण है जिसने कृष्ण की पटरानियों को आज मेरे सामने उपस्थित होने पर विवश कर दिया? माता, आपको तो स्वामी के बारे में सब ज्ञात होगा ना? मेरे हृदय में बलराम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है।
दोनों ही मेरे पुत्र हैं। किंतु तुम क्या जानना चाहती हो? हाँ, मेरी भाभीियों को किस बात ने विचलित किया है? तनिक सुभद्रा को भी तो पता चले। माँ, आज हमारे मन में एक ही प्रश्न है। हम दोनों प्रभु की जीवन संगिनी सदा उनके साथ रहती हैं, फिर भी प्रभु के मुख पर हमेशा राधा का नाम ही क्यों आता है माँ? वो इसलिए पुत्रियों, क्योंकि राधा कृष्ण के ब्रज में बिताए हुए भव्य और सुंदर जीवन की अद्भुत स्मृति की प्रतीक है। इसीलिए रह रहकर मन में विचार उमड़ आता है और शब्द बनकर जीवा पर आ जाता है। वो जीवन तो निस्वार्थ था, वो कामना रहित था, वो संबंधों से परिभाषित नहीं था, वो केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम था। यदि ऐसा था माँ, तो हमें भी प्रभु की दिव्य कथाओं को सुनना है। हम भी उनकी रास लीलाओं के बारे में जानना चाहती हैं माँ। हाँ माँ, बताइए ना। क्या हुआ माँ? आप प्रभु की लीलाएं बताने में संकोच क्यों कर रही हैं? क्योंकि कृष्ण बलराम के कानों में ब्रज की भनक भी पड़ गई तो कहीं वो सब कुछ छोड़कर वहीं न चले जाएं, उसी समय उसी स्थान पर। कृष्ण बलराम के कानों में ब्रज की भनक भी पड़ गई तो कहीं वो सब कुछ छोड़कर वहीं न चले जाएं, उसी समय उसी स्थान पर। माँ के नकारने से कितनी निराश हो गई है मेरी भाभी। माँ, भाभी कितनी उत्सुकता से भैया की कथा सुनना चाहती है, उन्हें निराश मत कीजिए ना। तो पुत्री, अगर कृष्ण और बलराम ने सुन लिया तो? माँ, आप चिंता ना करें। जब तक आप इन्हें यहाँ कथा सुनाएंगी, मैं द्वार पर पहरी बन खड़ी रहूंगी। यदि कृष्ण बलराम भैया आए तो मैं आपको सचेत कर दूंगी। हाँ माँ, हमें कथाएं सुनाइए ना। माता, हमारा अनुरोध स्वीकार कीजिए ना। बैठो पुत्रियों। तुम्हारे कृष्ण का जीवन तो बाल अवस्था से ही अद्भुत घटनाओं और भावनाओं से परिपूर्ण है। वो बहुत नटखट थे और उनका ये व्यवहार तो उनके युवा होने तक भी उनके साथ ऐसा ही रहा। वो सबके प्रिय थे। उनकी बंसी की धुन सुनते ही गोपियां खींची चली आती थी। किंतु उन पर सर्वाधिक स्नेह उडेरने वाली थी राधा। उन दोनों की भेंट से पहले ही राधा कृष्ण की प्रतीक्षा करती थी। कृष्ण ब्रज में बंसी बजाते और उसके स्वर दूर बैठी राधा तक पहुंच जाते। फिर एक दिन गोपियों ने राधा जी को बताया कि आप सदियों से जिनकी प्रतीक्षा कर रही है, वो तो वहां जमुना किनारे बैठे बंसी बजा रहे हैं। फिर कृष्ण की मुरली बजते ही राधा के पांव स्वतः उठ जाते और वो दौड़ी चली आती थी।
इस प्रकार हुआ था कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन, जिसके बाद से वातावरण में एक अद्भुत सुंदरता सी छा गई थी। दोनों में घनिष्ठता थी, इसीलिए रूठ ना मनाना भी होता रहता था। और एक बार राधा इतनी रूठ गई कि बिना श्रृंगार किए ही चली आई। फिर कृष्ण ने नदी किनारे बैठकर स्वयं अपने हाथों से राधा का श्रृंगार किया था। सुखद मिलन के पलों में कृष्ण ने राधा को बताया था कि वो दोनों एक ही हैं। इसीलिए जब कभी कृष्ण अकेले होते हैं या राधा अकेली होती है तो दोनों को एक दूसरे की परछाई में एक दूसरे के दर्शन मिलते हैं और वो दूर रहकर भी एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। और इस प्रकार बाल लीला के बाद आरंभ हुई श्री कृष्ण की निस्वार्थ और पावन रास लीला। नारायण नारायण, एक कैसी अद्भुत घटना का आभास हो रहा है मुझे। नारायण नारायण। और फिर जब अंततः कृष्ण को ब्रज से प्रस्थान करना था तो देवी राधा ने उन्हें एक बार भी नहीं रोका, उन्हें धर्म की रक्षा के लिए जाने दिया। राधा जी, जिन्हें कृष्ण बिना श्वास लेना तो कठिन है, किंतु उन्होंने कृष्ण को अपने कर्तव्य निभाने से कभी नहीं रोका और ऐसे ही निस्वार्थ प्रेम को मान देते हैं तुम्हारे कृष्ण। इसीलिए उनके मुख पर सदैव राधा का ही नाम रहता है और जो भी एक बार राधे राधे कहते हैं, श्री कृष्ण उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। नारायण नारायण।
अनंत गोविंद नामोच्चारण भेष जात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम् शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यार्यनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वानि दिव्यस्तवैवेदेः नारायण नारायण, अद्भुत, अलौकिक। प्रभु, आपके इस दिव्य रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ऐसा आभास हो रहा है प्रभु जैसे निष्ठा, भक्ति और प्रभु प्रेम के महासागर में मैं गोते लगा रहा हूं। ये अद्भुत दृश्य देखकर तो हमारा हृदय ही पिघल गया प्रभु। प्रभु, आपके इस अनोखे स्वरूप के दर्शन समस्त संसार को देने की कृपा करें प्रभु। आपके मन की ये इच्छा भविष्य की आवश्यकता है देवर्षि नारद, जो अवश्य पूर्ण होगी। कलयुग में हम तीनों के ये स्वरूप जगत के कल्याण हेतु उत्कल प्रदेश के पूरी धाम में स्थापित होंगे। किंतु प्रभु, आपका स्वरूप कब और किस प्रकार में संसार के समक्ष प्रकट होगा? भविष्य में उचित समय आने पर, जब मेरा अलौकिक पूरी धाम लौकिक रूप में प्रकट होगा। इसलिए अपूर्ण नहीं है ये प्रतिमा, किंतु ये तो प्रभु श्री कृष्ण के जगन्नाथ रूप की, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के परम आनंद की अद्भुत अवस्था का प्रतीक है, जिसमें वो श्री कृष्ण लीला के श्रवण से पहुंचे थे। मेरी जिज्ञासा तो बढ़ती जा रही। बताइए ना, ये स्थान, ये मंदिर अलौकिक से लौकिक कैसे हुआ? और ये प्रतिमाएं यहाँ कैसे प्रकट हुई? वो एक अलग कथा है, एक राजा की, जिसने इस संसार में इस अद्भुत कार्य को संपन्न किया। कौन थे वो राजा? राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न? हाँ, मालव देश के राजा इंद्रद्युम्न, उन्हीं के भागीरथी प्रयासों से इस संसार में इस पवित्र पावन धाम की लौकिक स्थापना हुई। भागीरथी प्रयास अर्थात? प्रभु, ये भागीरथी प्रयास क्या होता है? भागीरथी प्रयास वो प्रयास है जो अलौकिक गंगा माता को लौकिक रूप में धरती पर लाने के लिए ऋषि भगीरथ जी ने किया था। उसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण को जगन्नाथ धाम में उजागर करने की नियति राजा इंद्रद्युम्न की थी। तो ये बताइए कि राजा इंद्रद्युम्न को अपनी नियति का आभास कैसे हुआ? राजा इंद्रद्युम्न तो धार्मिक थे ही, उनके साथ उनकी पत्नी गुंडीचा और भाई विद्यापति भी धर्म कर्म में अटूट निष्ठा रखते थे। उन तीनों को ही प्रभु विष्णु में बड़ी भक्ति थी।
चक्र साजे। ओम जय नारायण हरे। अनुज विद्यापति, रात्रि विश्राम से पहले एक बार अवश्य जांच कर लेना कि जो अनाज और वनस्पति सूखे से पीड़ित लोगों के लिए थे वो चले गए या फिर नहीं। भैया, मेरी निगरानी में ही सारी व्यवस्था हुई है, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। किंतु आपके निर्देशानुसार मैं एक बार पुनः देख लूंगा ताकि कोई भी भूल होने की संभावना ही न रहे। प्रणाम। लीजिए देवी, प्रसाद लीजिए। स्वामी, प्रजा की सेवा के लिए हर संभव प्रयास तो कर रहे हैं आप, फिर भी इतनी चिंता क्यों है आपको? नहीं, कुछ नहीं। कदाचित मुझे कुछ और समय प्रभु के साथ बिताना चाहिए। आप जाकर सो जाइए। किंतु मुझे प्रभु के साथ अकेले रहने की इच्छा है, आप जाइए। हे प्रभु, परिवार और प्रजा के प्रति अपने सभी कर्तव्य निभा रहा हूं, पर फिर भी ऐसा आभास क्यों होता है कि कुछ है जो मुझे अभी भी करना है। हे प्रभु, अपूर्णता का भाव कचोटता रहता है। मेरे जन्म का लक्ष्य कुछ और है, परंतु क्या है मुझे यह ज्ञात नहीं। मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा जो भी लक्ष्य है उसे उजागर कीजिए प्रभु। मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, जिससे मैं पूर्णता को प्राप्त कर सकूं। क्या हुआ है स्वामी को? ऐसी कौन सी चिंता है जो उन्हें खाए जा रही है? कुछ दिनों से सदा ही किसी विचारों में डूबे रहते हैं, अभी भी ध्यान में ही लीन है। क्या कारण हो सकता है इसका? ये कैसा सरोवर है? दिव्य पुरुष में कैसे परिवर्तित हो गया? कौन है ये? मैं वैकुंठ लोक में वास करता हूँ, पार्षद हूँ। तुम्हें इस दिव्य नील सरोवर में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं तुम्हें सदा के लिए वैकुंठ लोक ले जाने आया हूँ। स्वस्ति नस्ताक्षर
वरिष्ठुनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। क्या हुआ स्वामी? देवी, मैंने ध्यान में बहुत विचित्र स्वप्न देखा। पता नहीं मैंने ऐसा दृश्य क्यों देखा और इसका क्या अर्थ था। प्रभु के सामने उनसे अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर प्रश्न पूछने पर आपने जो स्वप्न देखा है ना स्वामी, उसी स्वप्न में आपका उत्तर छिपा है। किंतु इसका अर्थ क्या है, ये समझाने के लिए मेरी सहायता कौन करेगा? कल राजसभा में अनेकों ऋषि मुनि भाग लेंगे। संभव है आपके अनुज और वे सभी महर्षि मिलकर इस स्वप्न का रहस्य उजागर करने में सफल हों। ये तो ऐसी पहेली है जिसका अर्थ समझ में ही नहीं आता। नील सरोवर न कभी सुना है न कभी पढ़ा है। तो क्या ऐसे दिव्य नीले प्रकाश और नीले सरोवर का ज्ञान किसी को नहीं? मैंने पढ़ा है नील सरोवर के बारे में। प्राचीन पुराणों में इसकी चर्चा है। अवश्य नील सरोवर ही रोहिणी सरोवर, और नीला प्रकाश, वो नीला प्रकाश स्वयं नील माधव के विग्रह से निकलने वाला दिव्य प्रकाश। प्राचीन पुराणों में यह भी लिखा है कि जो भी इस सरोवर में स्नान करेगा वो भले ही काग ही क्यों न हो, स्वयं वैकुंठ प्राप्त करेगा अवश्य। अर्थात स्वप्न का संकेत है कि भैया के जीवन के उद्देश्य का संबंध रोहिणी सरोवर से है। हमें बस वहीं पहुंचना चाहिए, किंतु असंभव है। समय के अनुसार वो गुफा जहां नील सरोवर है और जहां नील माधव के विग्रह स्थित है लुप्त हो चुकी है। तो वो कहां है ये किसी को ज्ञात नहीं। संभव है कि प्रभु की यही इच्छा है कि भैया पुनः उस सरोवर को संसार के सामने लाने का माध्यम बने। संभव है भैया आपके जीवन का यही लक्ष्य है। किंतु लुप्त गुफा को कैसे और कहां से ढूंढूं मैं? प्रभु अकारण स्वप्न नहीं दिखा सकते, किंतु भक्ति मार्गदर्शन भी करती है। अतएव आप प्रभु की भक्ति में लीन हैं। तो इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न को जब ज्ञात हुआ कि कठोर भक्ति ही उनका मार्ग है, तो उन्होंने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। वो दिन रात प्रभु की भक्ति और उनकी सेवा में जुट गए। भोर से ही वो प्रभु सेवा में लग जाते। मंदिर की सफाई, प्रभु का अभिषेक, चंदन से प्रभु का श्रृंगार, पूजा और ध्यान ही उनका एकमात्र कार्य था। इस प्रकार वो निरंतर प्रभु भक्ति में लीन रहे। अपने आराध्य प्रभु विष्णु के प्रति निष्ठा में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। हे प्रभु, मेरी गुहार सुन लीजिए। अपने भक्तों को निराश मत कीजिए प्रभु। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए।
और फिर राजा इंद्रद्युम्न ने अपनी पत्नी और भ्राता विद्यापति से यह साझा किया। तो वो सभी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर यात्रा पर निकल पड़े। कई सप्ताह की लंबी यात्रा के पश्चात वो उत्कल प्रदेश की पूर्वी सीमा पहुंचे। भ्राता, यहां से आगे जाने के लिए तो कोई मार्ग ही नहीं है। यही पहुंचने का आदेश दिया था प्रभु ने। किंतु स्वामी, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपने सुना वो आपका भ्रम था? तुम्हारे जीवन के ध्येय का मार्ग तुम्हें यहाँ से पूर्व दिशा जाने पर मिलेगा। इस निर्जन स्थान पर हम यहाँ क्या करेंगे? अनुज, कुछ भी हो जाए, हम प्रभु पर अपना विश्वास कभी नहीं खोएंगे। उन्होंने ही यहाँ आने की प्रेरणा दी है, तो आगे का मार्ग भी वही बताएंगे। इसलिए चिंता के स्थान पर हमें चिंतन करनी चाहिए। हाँ स्वामी, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने आपको ये मार्ग दिखाया है, तो भक्ति ही हमारा मार्ग है। उचित कहा आपने, हम यही रुकेंगे। मैं यहाँ प्रभु की आराधना तब तक करूंगा जब तक मुझे प्रभु का अगला आदेश प्राप्त नहीं होता। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखा मेरे भैया की भक्ति और उसकी शक्ति को। ये निर्जन स्थान दिव्य आभा से भर गया है, जैसे उन्होंने उस दिव्य ऊर्जा को जागृत कर दिया हो जो पहले से यहाँ विद्यमान थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 इतने पवित्र भक्ति भाव से कौन तप कर रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हनुमान जी को मंदिर के दृश्य क्यों दिखाई दे रहे थे? तो क्या पुरी के मंदिर के निर्माण के महान कार्य में हनुमान जी का योगदान भी था? जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ जी के पुरी मंदिर के निर्माण में राम भक्त हनुमान जी ने अपना भाग कैसे निभाया था प्रभु? प्रभु श्री राम का काज हो और भक्त शिरोमणि हनुमान जी आतुर ना हो, ये संभव नहीं। श्री राम भक्त हनुमान जी की भक्ति की यही महिमा है। प्रभु श्री हरि नारायण के प्रत्येक रूप में उन्हें अपने आराध्य राम ही दिखाई देते हैं। इसीलिए उनके रूप प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की रचना में हनुमान जी को श्री राम काज करने के ही सुख का अनुभव करने का अवसर मिला। श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम।
ऐसा अनुपम दृश्य, ऐसा भव्य मंदिर। प्रभु, ये कैसा संकेत है? प्रणाम प्रभु, आपका भक्त ये हनुमान आपके दर्शन पाकर गदगद हो गया। कल्याण प्रिय हनुमान, मैं अपने परम भक्त को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपने आया हूँ। प्रभु, आप आदेश दीजिए। श्री राम काज के लिए तो ये हनुमान सदैव प्रस्तुत है। प्रिय हनुमान, जिस भव्य मंदिर के दर्शन तुम्हें अभी हुए वो मेरा जगन्नाथपुरी मंदिर है। और अब समय आ गया जब मेरा ये अलौकिक धाम लौकिक रूप में स्थापित होगा। अब तुम्हें ही जाकर मेरे भक्त राजा इंद्रधुन को मंदिर निर्माण का कार्य सौंपना होगा। प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। प्रिय हनुमान, मैं अपने परम भक्त को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपने आया हूँ। प्रभु, आप आदेश दीजिए। श्री राम काज के लिए तो ये हनुमान सदैव प्रस्तुत है। प्रिय हनुमान, जिस भव्य मंदिर के दर्शन तुम्हें अभी हुए वो मेरा जगन्नाथपुरी मंदिर है। और अब समय आ गया है जब मेरा ये अलौकिक धाम लौकिक रूप में स्थापित होगा। अब तुम्हें ही जाकर मेरे भक्त राजा इंद्रधुन को मंदिर निर्माण का कार्य सौंपना होगा। प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अद्भुत है ये दृश्य, अद्भुत है स्वामी की भक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम श्री राम भक्त हनुमान। कल्याण हो राजन, किंतु आपको जय प्रभु श्री राम के साथ जय प्रभु जगन्नाथ भी कहना चाहिए। आपकी तपस्या पूर्ण हुई। प्रभु श्री हरिनारायण आपकी तपस्या से प्रसन्न हो आपको एक बड़ा दायित्व सौंप रहे हैं। यहाँ उत्कल प्रदेश में उनके 4 धामों में से एक धाम का निर्माण आपका सौभाग्य होगा। प्रभु के आशीर्वाद से आपको यहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना करनी है। जगन्नाथपुरी मंदिर? हाँ राजन, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में वास करेंगे। इसलिए साथ में कहिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। प्रभु के जिस संदेश की प्रतीक्षा थी मुझे, वो आपके श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे इतना बड़ा दायित्व सौंपकर मुझे धन्य कर दी। अहोभाग्य तो मेरा भी है राजन, जो प्रभु के इस कार्य में संदेशवाहक मैं बना हूं। हे प्रभु, हे श्री राम भक्त हनुमान, ये तो मुझे ज्ञात ही नहीं श्री जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर का स्वरूप कैसा होगा, और उससे भी अधिक प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा कैसी होगी, ये मुझे कैसे ज्ञात होगा। प्रभु, आप चिंता क्यों करते हैं राजन?
मंदिर की संरचना का ज्ञान मैं दूंगा आपको। धन्यवाद प्रभु। क्या हुआ राजन? प्रभु, यह भव्य मंदिर जो गगनचुंबी होगा, जिसके कण कण में कला का वास होगा, जहां स्वयं प्रभु जगन्नाथ विराजमान होंगे, मेरे जैसा साधारण भक्त ये कैसे संभव करेगा? भक्ति की शक्ति में अपार बल होता है राजन। साधारण व्यक्ति भी अपनी असाधारण भक्ति से असंभव को संभव कर देता है। प्रभु ने आपको चुना है तो सामर्थ्य भी वो ही देंगे, क्योंकि अटूट भक्ति, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आपको भी मिलेगी, बस आपको निरंतर प्रयास करना है। किंतु इस कार्य को संपन्न करने के लिए आपको भागीरथी प्रयास करना होगा। जिस प्रकार ऋषि भागीरथ ने अपने कठिन तप, बल और भक्ति से माता गंगा को धरती वासियों के कल्याण के लिए अलौकिक से लौकिक होने के लिए प्रेरित किया, धरती पर उनके अवतरित होने के माध्यम बने, उसी प्रकार भागीरथी चेष्टा के साथ अलौकिक पुरी धाम को लौकिक बनाने का प्रभु कार्य करना होगा आपको। भागीरथी प्रयास के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आप स्वयं हैं प्रभु। आपने राम काज के लिए सागर को भी लांघ लिया था। मैं भी आपके पद चिन्हों पर चलूंगा। प्रभु के इस कार्य को पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न करूंगा। अब कोई भी इच्छा, कोई भी मोह का बंधन मुझे नहीं रोक पाएगा। यहाँ तक कि संतान का भी मोह त्याग कर अब यही कार्य मेरा एकमात्र धर्म भी होगा और एकमात्र कर्म भी। प्रभु का चुनाव कभी भी अनुचित नहीं हो सकता। आपकी भक्ति अद्भुत है राजन। इस कार्य में मैं भी आपका साथ दूंगा। आज से मंदिर निर्माण के इस कार्य के संपन्न होने तक मेरा बल आपके और जो भी आपका सहायक बनेगा उसके साथ रहेगा। स्वामी, भैया, स्वामी, मुझे ज्ञात हो गया प्रिय कि मुझे जीवन में क्या करना है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या वो क्या है स्वामी? तो क्या उसका संबंध आपके स्वप्न से है भैया? अनुज विद्यापति, नील माधव को स्वप्न में देखने से मेरे लक्ष्य का क्या संबंध है, ये तो मुझे अभी भी ज्ञात नहीं। किंतु मुझे जीवन में क्या करना है, स्वयं श्री राम भक्त हनुमान जी ने प्रकट होकर मुझे बताया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ स्वामी। अंततः आपको ज्ञात हो गया आपके जीवन का उद्देश्य जगन्नाथ जी के भव्य मंदिर का निर्माण है। क्या हुआ स्वामी, आप चिंतित क्यों हो गए? मुझे क्षमा करना प्रिय, तुमसे पूछे बिना मैंने हनुमान जी को एक वचन दे दिया। कैसा वचन स्वामी? प्रभु कार्य में लीन रहूंगा।
प्रभु कार्य हेतु मैं अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करूंगा। इसलिए संतान का मोह त्याग कर मैं संतान रहित रहूंगा। मातृत्व सुख का सौभाग्य ईश्वर ने केवल नारी को दिया है। संतान की इच्छा कौन दंपति नहीं करता, किंतु महाराज इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी देवी गुंडीचा ने इस सुख का त्याग करने से पहले एक क्षण भी संकोच नहीं किया, क्योंकि प्रभु का कार्य उनके लिए अपने इस सुख से कहीं बड़ा था। ऐसी महान और अद्भुत थी उनकी भक्ति और उनकी निष्ठा। और इसी निष्ठा के साथ राजा इंद्रद्युम्न, उनका परिवार और प्रत्येक सैनिक जो उनके साथ था, मंदिर के निर्माण कार्य में जुट गया। जब कोई प्रभु का काज करता है तो उसे अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु राजा इंद्रद्युम्न इन परीक्षाओं से कभी विचलित नहीं हुए। भक्ति की शक्ति और उनके दृढ़ निश्चय से वे प्रभु के इस काज में ऐसे डूबे कि आवश्यकता पड़ने पर अपने श्रमिकों की सहायता करके उनका हाथ भी बटाते थे। जब सभी श्रमिकों के लिए भोजन कम पड़ता तो राजा स्वयं अनाज की व्यवस्था करते थे। कठिनाई कोई भी हो, किंतु राजा यथाशीघ्र ही उसे सुलझा लेते थे। किंतु कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी बड़ी बाधाएं भी उत्पन्न हो जाती थी। किंतु जितनी बार भी उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता, उतनी ही बार राजा इंद्रद्युम्न अपने साहस और धैर्य के साथ पुनः उठ खड़े होते और हनुमान जी के वचनों को स्मरण कर अपने सहायकों का साहस बढ़ाते थे। क्योंकि अटूट भक्ति, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आपको भी मिलेगी, बस आपको निरंतर प्रयास करना है। हमें रुकना नहीं है, हताश नहीं होना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। एक बार कार्य आरंभ हुआ तो राजा थमे नहीं,
न कार्य थमने दिया। मंदिर का निर्माण तो वर्षों तक चलता रहा और राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी के मंदिर का ही निर्माण नहीं करवाया, बल्कि जहां पर उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे वहां पर भी उन्होंने श्री राम भक्त हनुमान जी के मंदिर के निर्माण का कार्य भी करवाया। अद्भुत, अद्भुत। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भक्त को भक्ति का पुरस्कार मिला। ये तो राजा इंद्रद्युम्न के जीवन का सबसे अनुपम पल रहा होगा। बहुत आनंदित होंगे वो। हाँ, मंदिर का निर्माण समाप्त हुआ तो आनंदित तो बहुत थे वो, किंतु 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 अभी एक चिंता थी, प्रतिमा की। प्रभु के मंदिर के अंदर कौन सी प्रतिमा स्थापित होने वाली थी, ये कहाँ ज्ञात था उन्हें। अतः वो प्रभु के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर एक दिन आया जब उनका धैर्य टूट गया और उन्होंने निर्णय लिया कि आज प्रभु से अपना उत्तर पाकर ही रहेंगे। प्रभु, मंदिर तो तभी मंदिर होगा जब उसमें भगवान विराजमान होंगे, अन्यथा वो भवन मात्र ही है। आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से प्रभु के निवास का निर्माण तो हो गया, किंतु जब तक प्रभु वहां विराजमान नहीं होते आपका ये भक्त व्याकुल रहेगा। उनकी प्रतिमा का कोई संकेत दीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए।
आप जैसे भक्त को निराशा शोभा नहीं देती राजन। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। आपने प्रभु के मंदिर का निर्माण कर अपना कार्य सिद्ध किया है। जो भी हुआ है प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैंने जो कहा, जैसा कहा, उसे आपने अद्भुत लगन से पूर्ण किया। जो मेरे मन में था उसे आपने वास्तविक रूप दिया। जिस आस्था से आपने प्रभु के मंदिर का निर्माण किया, मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ राजन। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आज से मेरे इस मंदिर को सिद्ध हनुमान के मंदिर से जाना जाएगा। जो भी भक्त आपके द्वारा बनाए गए इस मंदिर में आकर सच्चे मन से सुंदरकांड का पाठ पढ़ेंगे, उसके सभी कार्य अवश्य ही सिद्ध होंगे। धन्यवाद प्रभु, किंतु अभी तो मेरा ही कार्य सिद्ध होना शेष है। मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मुझे अभी भी प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा का संकेत नहीं मिला। प्राण भिन्न सब निर्जीव है। प्रभु बिना प्रभु का मंदिर भी। राजन, जब कोई भक्त किसी महान कार्य करने के लिए चुना जाता है तो प्रभु उसकी संपूर्ण यात्रा में आरंभ से अंत तक उसके साथ होते हैं। जो संकेत आप ढूंढ रहे हैं वो संकेत तो प्रभु आपको पहले ही दे चुके हैं। अब आप ही नहीं समझे। संभव है यात्रा के आरंभ में जो संकेत आपको मिले हैं उन पर आप विचार कीजिए। वो नीला प्रकाश स्वयं नील माधव के विग्रह से निकलने वाला दिव्य प्रकाश। प्राचीन पुराणों में ये भी लिखा है कि जो भी इस सरोवर में स्नान करेगा वो भले ही काग ही क्यों न हो, स्वयं वैकुंठ प्राप्त करेगा अवश्य। नील माधव प्रभु जगन्नाथ के स्वरूप, उन्हें स्थापित होना आया। प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हनुमान जी ने मंदिर निर्माण में राजा का मार्गदर्शन किया, क्या उसी प्रकार प्रभु प्रतिमा प्रकट करने हेतु भी उन्होंने दिशा दिखाई? इस प्रश्न का उत्तर तो माधव दास को भी चाहिए था। तो क्या नील माधव ही जगन्नाथ जी है? राजा को उनकी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? कुछ लोग प्रभु श्री नील माधव को प्रभु श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब मानते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले प्रकाश को उनका आशीर्वाद मानते हैं, तो कुछ उसे दिव्य उपस्थिति का प्रमाण भी मानते हैं। कुछ अन्य भी हैं जो स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझते हैं उन्हें। और राजा इंद्रद्युम्न, उन्हें यह पूरा विश्वास था कि श्री नील माधव ही जगन्नाथ जी हैं, और इसी विश्वास के साथ वो उन्हें ढूंढने के कार्य में जुट गए। भ्राता, मैंने आपसे 4 महाज्ञानी पंडितों को बुलाने के लिए कहा जो चारों दिशाओं में जाएं, और मैंने जिस रोहिणी सरोवर को अपने स्वप्न में देखा था उसे ज्ञात कर मेरे प्रभु श्री नील माधव को ढूंढने में सहायता कर। हे अग्रज, मुझे आपका आदेश स्मरण है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस दिव्य घटना का भाग बनना चाहता हूँ, इसमें अपना योगदान देना चाहता हूँ। अवश्य, अनुमति के साथ साथ आशीर्वाद भी है। मैं तो स्वयं जाना चाहता था, किंतु मुझे ज्ञात नहीं कि प्रभु नील माधव को ढूंढने में कितना समय लगे। इस अवधि में मंदिर निर्माण हेतु मुझे यहाँ रुकना ही होगा, जिससे मैं प्रभु के स्वागत के लिए इस स्थान को तैयार कर सकूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप चारों की यात्रा अवश्य सार्थक होगी। प्रभु नील माधव शीघ्र ही प्रकट होंगे। भैया, हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। ये पुष्प
मेरे प्रभु श्री हरिनारायण के चरणों के प्रसाद के समान समान। हे प्रभु श्री विष्णु, हे जगन्नाथ, हे श्रीपति नारायण, सुनिए मेरी गुहार, सुनिए मेरी गुहार सुनिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। कृपा कीजिए, इन्हें नील माधव स्वरूप को ढूंढने की दिशा दिखाइए, ताकि आपके आगमन से आपका पूरी धाम पूर्णता प्राप्त कर सके। प्रभु के आशीष स्वरूप इन पुष्पों को अपने साथ ले जाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है वो आपको उचित मार्ग अवश्य बताएंगे। प्रभु का आशीष अर्थात वो दिव्य पुष्प किसे प्राप्त होगा? आज्ञा दे महाराज। इस यात्रा के आरंभ से ही विद्यापति ने अपने भ्राता इंद्रद्युम्न का साथ दिया। इस धर्म कार्य में उसने अपना कर्तव्य निभाने के साथ मेरा महान भक्त होने का, धर्म में अपनी आस्था का परिचय दिया। इसीलिए वो मेरी कृपा का पात्र है। इसलिए यदि वो धर्म के इस पथ पर इसी प्रकार अग्रसर रहा तो वही मेरे नील माधव विग्रह को ढूंढने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। जाओ भ्राता, प्रभु का आशीष इस पुष्प के रूप में तुम्हारे साथ हमारे कार्य में सफलता प्राप्त करो। जी भैया। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न ने उन चारों को चारों दिशाओं में विदा किया, किंतु जहां अन्य तीनों का ध्यान मात्र अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित था, वहीं विद्यापति प्रभु भक्ति और उन पर अटूट विश्वास से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे उसके विश्वास का परिणाम भी उसे दिखाई देने लगा। हरिओम हरिओम। अरे वाह, यात्रा के आरंभ में ही प्रभु ने प्रसाद दे दिया, अर्थात मैं उचित दिशा में बढ़ रहा हूं। ओम श्री हरि नारायण। जय जगन्नाथ। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम।
हरि ओम 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 हरि ओम। अब यहां से किस दिशा में जाऊं मैं? इस सघन वन में ये पूजा स्थल? अच्छा, अवश्य ही ये मेरे लिए दिशा निर्देश है। हे प्रभु, यदि मैं असफल हुआ तो भैया बहुत निराश हो जाएंगे। वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की है और जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में अपार श्रम किया है, और आपने भी उसमें सदा पग पग पर उन्हें शक्ति और दृढ़ता प्रदान की है। अतः प्रभु, मेरी भी सहायता कीजिए। हे जगत के नाथ, अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे आपके नील माधव विग्रह तक पहुंचने का मार्ग दिखाने की कृपा कीजिए। शंख ध्वनि? किस दिशा से आ रही है यह शंख ध्वनि? इस निर्जन स्थान में कौन है जो शंख बजाकर प्रभु का स्मरण कर रहा है? किस दिशा में जाकर ढूंढूं मैं उसे? हे प्रभु, मेरा लक्ष्य बहुत निकट है। मुझे आपके नील माधव विग्रह का आभास हो रहा है। आप बस मुझे वहां पहुंचने तक का संकेत दीजिए। प्रभु, हे नील माधव, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे कबीले पर सदा बनी रही है। आपके आशीष के कवच ने ढाल बनकर सदा हमारी सुरक्षा की है। आप कभी मुझसे मुख मत फेरिएगा। सदा इसी प्रकार हमें अपनी कृपा की छांव में रखिएगा। आशीष दीजिए नील माधव। जिस प्रकार मैं आपके श्री विग्रह की सेवा गुप्त स्थान पर करता आ रहा हूं, ठीक वैसे ही करता रहूं। हमारे शांत सौम्य वातावरण को भेद कर कोई यहाँ ना आ सके। आपकी महिमा का गुणगान करने का सौभाग्य हमें इसी प्रकार मिलता रहे। प्रभु, अब अपनी इस दुविधा का समाधान कैसे करेंगे आप? एक और भक्त विश्व वसु है जो वर्षों से आपकी पूजा कर रहा है और आपके नील माधव विग्रह को गुप्त रखना चाहता है। दूसरी ओर भक्त विद्यापति है जो आपको जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करने का इच्छुक है, और दोनों ही आपसे गुहार लगा रहे हैं प्रभु।